Hello students, myself Dr. Aparna Sharma, lecturer of Political Science। स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट वीडियो में भारतीय संविधान में जो हमें मौलिक अधिकार दिए हैं उनका अध्ययन किया था। साथ ही हमने मानवाधिकारों और मौलिक अधिकारों का अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र को समझा था। आज हम उसी क्रम में न्याय और न्याय की अवधारणा, साथ ही सामाजिक न्याय का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, पाश्चात्य और पूर्वात्य दोनों ही राजनीतिक दर्शन में न्याय की धारणा को बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। वस्तुस्थिति यह है कि न्याय न केवल राजनीतिक वरन नैतिक चिंतन का भी एक अनिवार्य अंग और बहुत अधिक महत्वपूर्ण आधार है। पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में न्याय का अध्ययन प्लेटो की विचारधारा से प्रारंभ किया जा सकता है। न्याय को अंग्रेजी भाषा में हम जस्टिस कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द जस्टिशिया से हुई है और जिसका शाब्दिक अर्थ है बांधना या जोड़ना। कानून और न्याय घनिष्ठ रूप से संबंधित है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब हम न्याय का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में कानून की छवि स्वतः ही आ जाती है। तो कानून और न्याय आपस में संबंधित है। न्याय का संबंध जितना व्यक्तिगत अधिकारों से है उतना ही समाज के अधिकारों से है। वह रूढ़िवादी होने के साथ सुधारवादी भी है। न्याय के अर्थ का निर्णय करने का सबसे पहले प्रयत्न यूनानियों और रोमनों ने किया, अर्थात पाश्चात्य चिंतकों ने इसका सबसे पहले प्रयोग किया। प्लेटो ने कहा है कि सद्गुण ही न्याय है, जिसके साथ संयम, साहस और बुद्धि का संयोग होना चाहिए। उसका कहना है कि न्याय अपने कर्तव्य पर आरूढ़ रहने, अर्थात समाज में जिसका जो स्थान है उसे भलीभांति निर्वाह करने में है। न्याय सभी सद्गुणों के बीच तालमेल स्थापित करने का कार्य करता है। बार्कर ने कहा है कि न्याय का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा उस कर्तव्य का पालन जो उसके प्राकृतिक गुणों और सामाजिक स्थिति के अनुकूल है। नागरिक की अपने धर्म की चेतना तथा सार्वजनिक जीवन में उसकी अभिव्यंजना ही राज्य का न्याय है। अब हम समझेंगे सामाजिक न्याय को। सामाजिक न्याय किसे कहते हैं? एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था का होना जिसमें बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर एवं सुख सुविधाएं प्राप्त हो। सामाजिक न्याय का प्रश्न सामाजिक समता तथा सामाजिक अधिकारों से संबंधित है और सामाजिक समता एवं अधिकारों का मुद्दा आर्थिक समता और अधिकारों से जुड़ा हुआ है। भारतीय संविधान व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय के आदर्शों का अनूठा समन्वय प्रस्तुत करता है। जहां मौलिक अधिकारों के अध्याय में व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल दिया गया है, वहीं नीति निर्देशक सिद्धांतों वाले अध्याय में सामाजिक न्याय की स्थापना का लक्ष्य घोषित है। न्याय के अर्थ को मुख्यतः हम दो भागों में बांट सकते हैं, पहला व्यापक अर्थ, दूसरा संकीर्ण अर्थ। न्याय को मानव तथा समाज के समस्त आचरणों के संदर्भ में देखा जा सकता है। इस रूप में यह सदाचार या अच्छाई के रूप में जाना जाता है। इसको नैतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि दृष्टिकोणों से देखते हुए समाज में न्याय, अन्याय, अच्छाई, बुराई, धर्म, अधर्म, सदाचार, दुराचार आदि के नियमों, मूल्यों तथा आचरणों के मापने का पैमाना माना जाता है। इसी व्यापक अर्थ में न्याय को प्लेटो और अरस्तु के दर्शन में स्थान मिला है। यहाँ न्याय की धारणा सत्य तथा नैतिकता की धारणा के समरूप समझी जाती है। इसके आधार पर मानव के सारे आचरणों एवं संबंधों की परख की जाती है। यहाँ न्याय व्यक्ति से संबंधित न होकर सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है। संकीर्ण अर्थ में न्याय को कानून के साथ जोड़कर देखा जाता है। यहाँ न्याय एक प्रक्रिया के रूप में दिखाई देता है। न्याय को व्यक्ति के रूप में देखा जाता है, अर्थात क्या व्यक्ति को उचित न्याय मिल रहा है या नहीं, कानून बनाने के तरीके न्याय संगत हैं अथवा नहीं। ये सभी चीज़ें इसके साथ में संबंधित है। मैरियम ने कहा है कि न्याय उन मान्यताओं और प्रक्रियाओं का योग है जिनके माध्यम से प्रत्येक मनुष्य को वे सभी अधिकार और सुविधाएं जुटाई जाती है जिन्हें समाज उचित मानता है। न्याय के विभिन्न पहलू। न्याय के कानूनी, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक पहलू हैं। इन पक्षों को एक दूसरे से पृथक समझना ठीक नहीं है। न्याय का प्रत्येक पक्ष एक दूसरे के साथ में अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है।
इसमें पहला आता है कानूनी न्याय। न्याय तथा कानून का संबंध बहुत गहरा है। प्रत्येक राज्य की न्याय की अपनी धारणा उसके संविधान, कानूनों तथा नीतियों से प्रकट होती है। न्याय की धारणा ही कानूनों को प्रामाणिक सिद्ध करती है। इसके दो अर्थ हैं। पहला है कानून न्याय संगत होना चाहिए। इसका अर्थ है कि विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून न्याय संगत तथा तर्क संगत हो, सब लोगों के लिए समान कानून हो, कानूनों से संबंधित किसी प्रकार का भेदभाव न हो, कानून का उद्देश्य न्याय संगत होना चाहिए। न्याय संगत कानून बनाने का अर्थ यह नहीं है कि हर व्यक्ति को समान कानून हो, बल्कि इसका अर्थ यह है कि समान व्यक्तियों के लिए समान कानून होना चाहिए। कानून न्याय संगत तब होता है जब वह जनहित के लिए बनाया जाता है। कई बार कानून प्रचलित रीति रिवाजों का उन्मूलन करने के लिए बनाए जाते हैं और रूढ़िवादी प्रवृत्ति होने के कारण साधारण लोग उनका विरोध कर सकते हैं, किंतु समाज के व्यापक हित में न्याय की स्थापना के लिए बनाए गए ऐसे कानून पूर्ण रूप से न्याय संगत होते हैं। समाज में विद्यमान सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने वाले प्रगतिशील कानून इसी श्रेणी में आते हैं। कानून को न्याय संगत बनाने के लिए यह आवश्यक है कि वे समाज में प्रचलित सामाजिक मूल्यों एवं सामाजिक नैतिकता पर आधारित हों। कानून के अनुसार न्याय मिलना चाहिए। इसमें है कि कानूनी न्याय का दूसरा पहलू है कि प्रत्येक व्यक्ति की निष्पक्ष न्याय मिले और कानून के समान संरक्षण सबको मिलना चाहिए। इसकी दो आवश्यकताएं हैं। पहली यह है कि न्यायिक प्रक्रिया सरल तथा सस्ती हो, जिससे निर्धन व्यक्ति भी जहांगीर की घंटी बजा सके, अर्थात निर्धन व्यक्ति भी धन के अभाव में न्याय से वंचित न रहे, और यह प्रक्रिया इतनी खर्चीली न हो कि अन्याय सहना न्याय पाने से अधिक लाभप्रद नजर आने लगे। आधुनिक पूंजीवादी राज्यों में न्यायिक प्रक्रिया इतनी जटिल तथा खर्चीली है कि केवल अमीर लोग ही अदालती कार्रवाई कर सकने में समर्थ हैं। दूसरी आवश्यकता निष्पक्ष न्याय पाने की है कि न्यायालय निष्पक्ष रूप से कार्य करने चाहिए। सत्ताधारी दल के द्वारा नियंत्रित कार्यकारी को न्यायालयों के साथ में हेराफेरी करने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। न्यायाधीशों की नियुक्ति, उनकी योग्यताएं, उनके वेतन और उनके काम में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। वो निष्पक्ष रूप से कार्य करें, निष्पक्ष रूप से न्याय दें। किंतु आधुनिक पूंजीवादी प्रजातंत्र में ये दोनों आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती हैं। वर्ग विभाजित समाज में न्यायाधीशों के अपने न्याय के मापदंड उनके अपने संपत्तिशाली वर्गीय मूल्यों पर आधारित होते हैं। न्याय की प्रक्रिया इतनी जटिल व खर्चीली होती है कि निर्धन जनों को अन्याय सहना न्यायालयों द्वारा न्याय पाने से अधिक लाभ की चीज़ लगती है। नेक्स्ट इज राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय का साधारण अर्थ है कि हर व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के राज्य की शक्ति में हिस्सा मिलना। राज्य तथा जनता का संबंध राजनीतिक न्याय का प्रश्न है। प्रजातांत्रिक उदारवादी विचारधारा के अनुसार इसका अर्थ हर व्यक्ति को बिना भेदभाव के वोट देने तथा सरकारी ओहदे पर पहुंचने का अधिकार होना चाहिए। नेक्स्ट इज न्याय का सामाजिक पक्ष। सामाजिक न्याय का अर्थ है कि ऐसे सामाजिक व्यवस्था का होना जिसमें बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समाज में समान